बहुत वर्षों पहले एक अधिकारी के नेतृत्व में 15 सैनिकों की एक टुकड़ी हिमालय में अपने रास्ते पर थी। ठंड में सबने सोचा अगर उन्हें यहाँ एक कप गर्म चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की स्फूर्ति आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन उस पर भी ताला लगा था। भूख और थकान के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर ने दुकान का ताला तोड़वाया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ में वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। मेजर साहब को यूं दुकान का ताला तोड़ना बुरा लग रहा था। उन्होंने अपने पर्स में से 1000 का नोट निकाला, चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक। दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था। एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों के बीच वो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे। बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो? अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने आपको इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया, बहुत मारा पीटा, लेकिन बाद में छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था, पर आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। उस रात मैं बहुत रोया, भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब, उस रात स्वयं भगवान मेरी दुकान में आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा। ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। फिर देखा 1000 रुपए का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान न कर पाऊं, लेकिन भगवान तो हैं साहब। बूढ़ा फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थीं, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं, भगवान तो है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्ष्य किया। और सच्चाई यही है कि भगवान हमें कब किसी का सहायक बनाकर कहीं भेज दें, ये खुद हम भी नहीं जानते। इसलिए जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम किसी अच्छे कार्य में किसी की मदद कर सकें।